देखिए भैया, आज मैं आप सभी को बड़ा से बड़ा अनुवाद जैसे होता है, देखिए आपके सामने लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका अनुवाद कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, परंतु इसको हल करने का दो तरीका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा है, भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक, तो सबसे पहला काम हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें देखिए जो भी शब्द दिए गए हैं उनके बाद में एक कनेक्टर दिया गया है। कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, सभी के बाद में देखिए एक कनेक्टर दिया गया है। और देखिए जैसे दिया गया भारत में, ये में क्या है भैया, कनेक्टर है। लोगों की क्या है, कनेक्टर है। उसके बाद स्थिति के बाद में नहीं, शिक्षा के बाद में क्या दिया गया, के कनेक्टर दिया गया नहीं। क्षेत्र में क्या है, कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर होते हैं ये सभी शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि बिना कनेक्टर के हम शब्द को जोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए विकल्प ये होता है कि देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये भी जान लीजिए आप कि किसी भी शब्द के बाद में अगर में लगा है या तो का के की को लगा है तो वो कभी सब्जेक्ट नहीं, मतलब कर्ता नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। जिसके बाद में ध्यान रखना, कभी में लगा हो या के की को लगा हो वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक, तो इसमें सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि इसमें कर्ता क्या है। ठीक, अब देखिए कर्ता वही होगा जो मैंने बताया कि जिसके बगल में ना तो में लगा हो ना का के की लगा हो। ठीक, ये ध्यान रखना, लेकिन ने लगा होता है तो वो कर्ता होता है, ने। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए भारत में लोगों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसमें देखिए एक शब्द मिला हमको, स्थिति मिला। शुरू से चलेंगे देखेंगे जिसके बगल में नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी कनेक्टर नहीं लिखा है, वही है सब्जेक्ट। वो क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको करने का दो तरीका है। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया भैया, इसको लिख लीजिए यस से। एक तरीका ये होता है जहां से सब्जेक्ट मिले तुरंत इस सब्जेक्ट को मान लीजिए नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे चलता है। ये एक तरीका है। ठीक, सब्जेक्ट जहां से मिले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पीछे चलते हैं। सबसे पीछे तो 5 नंबर तक हुआ था, 6 नंबर इसको कर लेते हैं। मान लीजिए 7 नंबर ये सब उसमें आ जाता है। 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम नंबरिंग कर लेते हैं। आप तो नंबर सिस्टम से बता रहे हैं, पहले देखिए। ठीक, कैसे करेंगे अब देखिए इसमें। तो सब्जेक्ट आपको मिला स्थिति मिला। चलिए स्थिति की अंग्रेजी क्या होती है, 2 अंग्रेजी होती है। एक होती है सिचुएशन, दूसरी होती है पोजीशन। चाहे आप सिचुएशन लिखिए चाहे पोजीशन लिखिए। तो चलिए देखते हैं भैया, सबसे पहला काम लिखते हैं द सिचुएशन। उसके बाद हमने आपसे बताया है नंबरिंग सिस्टम से। देखिए 2 तरीका है। पहला सिस्टम बता रहे हैं, देखिए स्थिति, उसके बाद की अंग्रेजी ऑफ, उसके बाद लोगों की प्यूपल्स, PEOPLES प्यूपल्स, उसके बाद इन इंडिया। ठीक भैया, इधर हो गया पूरा। अब इसके बाद हमने कहा था पीछे से चलते, तो थी के लिए क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद वाज के बाद लिखेंगे नॉट, वाज नॉट। बहुत अच्छी के लिए लिखेंगे वेरी गुड। फिर उसके बाद में की अंग्रेजी इन फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ एजुकेशन, CHEION, एजुकेशन। बताइए क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आपके, आसान है कि नहीं। बस भैया कर्ता पता करना है, उसके बाद बाएं आना है।
फिर आपको सबसे पीछे जाना है, उसके बाद बाएं चलना है, जब तक कि कर्ता ना मिल जाए वहां तक चलना है। ये तरीका हो गया पहला नंबर। अब इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं भैया, एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जानिए कैसे करना है। देखिए इस तरीके से कैसे करेंगे, ये जितने भी दिए गए हैं कनेक्टर का यूज तो करना ही है, उसमें भी बिना कनेक्टर के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, बिना कनेक्टर के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, ये जान लीजिए आप। तो इसके लिए नियम है, देखिए दूसरा विकल्प आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम वाक्य आप देखिए, वाक्य देखने के बाद जो करता हो पहले आप कर्ता के पता कर लीजिए। स्थिति दिख रहा है, स्थिति दिख रहा है, कर्ता तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। उसके बाद सीधे आप आ जाइए पीछे, कर्ता मिलने के बाद सीधे पीछे आ जाइए। ठीक, मान लीजिए स्थिति हो गया, उसके लिखने के बाद यहां से आ जाइए वाज से, उसके बाद नाट पीछे आइए, वेरी गुड है इसको लिख लीजिए ऐसे इस प्रकार से। ठीक, जो इसमें कनेक्टर मिल जाए उसके बाद से जो कनेक्टर मिल जाए यहां से आपको इसी प्रकार से चले जाना है, इस तरीके से। ये जैसा देखिए मेरी एरो बन रही है ना, जिस तरीके से बन रही है एरो आपको पीछे ही चलना है। सब्जेक्ट पता करने के बाद आपको पीछे से पूरे में पीछे ही जाना है, चूंकि अंग्रेजी में उल्टा चलते हैं ना। देखिए कैसे, अब भैया स्थिति, स्थिति की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, द सिचुएशन लिख लिए, अब की बार पोजीशन लिख देते हैं, द पोजीशन, द पोजीशन, उसके बाद वाज नॉट वेरी गुड, वेरी गुड इन द फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। उसके बाद भैया आप लोगों की, प्यूपल, PEOPLE, प्यूपल इन इंडिया। ठीक भैया, अब देखिए ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत। देखिए सब्जेक्ट के पकड़ने के बाद आपको पीछे से चलना है, पूरा पीछे से चलते जाइए अंत तक, जो शुरू में दिया गया हिंदी में उसको अंत तक देगा। ठीक, देख लीजिए दोनों तरीका है, इसी दोनों तरीके से पूरा बड़े से बड़े अनुवाद जो भी दिया गया हो कहानी तक, आप हिंदी की बुक लेकर के, इतिहास की बुक लेकर के, किसी की बुक से, आप कहीं से भी आप इस नियम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक,